आप कह रहे हो कि छोटे डिस्ट्रिक्ट से आएगा बंदा तो वो आगे जल्दी पहुंच जाएगा, बड़े डिस्ट्रिक्ट से बाद में पहुंच सकता है, हो सकता है उसको कोई पॉलिटिक्स या जैक की ज़रूरत पड़ जाए। मैंने उससे बोला था कि मुझे भी AC20 में रजिस्टर करना है। आपको पूरा विश्वास है कि एज एन ओवरसीज़ प्लेयर आप उस टीम में जगह बना पाएंगे? मेरा फ्रेंड है पायल रॉयल्स में लुहेंद्रे प्रिटोरिया। बड़े स्टेट का कोई प्लेयर है, उसको अपने उधर चांसेस नहीं मिल रहे, तो वो प्लेयर ग्रुप में जाके उधर खेलने का ट्राई करेगा। जो बड़े प्लेयर्स हैं जो अपने प्राइसेस खुद सेट करते हैं, जॉस बटलर, KL राहुल, ऋषभ पंत, तो ये प्लेयर्स अपने प्राइसेस जो सेट कर रहे हैं ये कैसे रजिस्टर कर? उसके बाद आपने डिसाइड किया कि आप इंडियन क्रिकेट को जो है अलविदा कहेंगे। मुझे ऐसे ही कुछ कारनामे करने हैं, मुझे बाकी सबकी तरह भीड़ में नहीं रहना, बाकी गॉड्स प्लान। जिंदगी खेल खेलती है और अगर आपके सपने बड़े हों तो आपके बहुत ही ज़्यादा मज़े लिए जाते हैं। यशस्वी जायसवाल, मोहम्मद सिराज जैसे क्रिकेटर्स इसका प्राइम एग्जाम्पल है, जिन्होंने अपने सपने पूरे करने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। और ऐसे ही एक बहादुर क्रिकेटर जिन्होंने बस 19 साल की उम्र में इंडियन क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया ताकि वो अपने सपने पूरे कर सकें, आज वो मेरे साथ बैठे हैं। निखिल, क्या हाल है आपका? बढ़िया भाई, थैंक यू भाई फॉर कॉलिंग मी हियर। और वैसे जिनको नहीं पता निखिल के बारे में, मैं उनको बता दूं कि इन्होंने इतना बहादुरी का काम किया है। इंडियन क्रिकेट से बस 19 साल की एज में इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है ताकि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलकर वहाँ पर अपने लिए दरवाजे खोलें और वहाँ पर जाकर के अपने सपने पूरे करें। और सबसे खास बात अभी निखिल के बारे में ये है कि निखिल अभी पूरे इंडिया में ट्रेंड कर रहे हैं। किस चीज़ को लेकर के? SA20 को लेकर के, क्योंकि SA20 जो साउथ अफ्रीकन लीग है वहाँ पर ये आपको अब खेलते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि उसके ऑक्शन पूल ऑफ प्लेयर्स की लिस्ट में इनका नाम जा चुका है। और ये वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन प्लेयर्स हैं जो SA20 के ऑक्शन में आपको जाते हुए नज़र आ रहे हैं। दिनेश कार्तिक पहले एज एन इंडियन प्लेयर वहाँ खेल चुके हैं और भी कुछ इंडियन प्लेयर्स खेल चुके हैं, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं गए थे, ऑक्शन के थ्रू नहीं गए थे। उन्होंने या तो किसी फ्रेंचाइजी ने उनको साइन कर लिया या फिर वो डायरेक्ट साइनिंग हो गए, लेकिन वो किसी ऑक्शन के ज़रिए नहीं गए थे। निखिल वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन प्लेयर्स है अलॉन्ग साइड पीयूष चावला, अलॉन्ग साइड सिद्धार्थ कौल, जो कि ऑक्शन पूल के जरिए अब SA20 में खेलने जा रहे हैं। वो प्लेयर्स रिटायरमेंट ले चुके हैं, अब वो इंडियन क्रिकेट में नज़र नहीं आएंगे, पर वो अपना इंडियन क्रिकेट करियर पूरा कर चुके हैं। निखिल, आपका इंडियन क्रिकेट करियर अभी शुरू भी नहीं हुआ था, तो बहुत बोल्ड डिसीजन है ये। और मैं सलाम करता हूँ ऐसे बहादुर क्रिकेटर को जो आज मेरे साथ बैठे हैं। निखिल, शुरुआत करना चाहूँगा, रिटायरमेंट के बाद आपकी लाइफ कैसी चल रही है? नॉर्मल से थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है कि मेरा नाम इंडिया में ट्रेंड कर रहा है इस टाइम पर, और सिद्धार्थ कौल, पीयूष भैया के साथ में मेरा नाम आ रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है सुन के। अभी तो अश्विन भी SA20 ऑक्शन में आपको जाते हुए नज़र आ सकते हैं, तो मतलब ये तो लेजेंडरी प्लेयर्स की लिस्ट है जहाँ पर आपने अपनी जगह बनाई है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। निखिल, या एक्साइटमेंट है थोड़ा, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि इतने अच्छे प्लेयर्स AC20 में नज़र आ सकते हैं, उनके बीच मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, तो मैं भी काफ़ी एक्साइटमेंट में हूँ और मुझे भी काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। तो निखिल, अपने बारे में कुछ बताइए कि ये क्रिकेट की जर्नी कहाँ से शुरू हुई, और मतलब गंगापुर जैसे छोटे डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं, गंगापुर सवाई माधोपुर से आप हेल करते हैं, तो वहाँ पर क्रिकेट का सफ़र किस तरह का रहा? क्योंकि आगे चल के बात करेंगे, आपके एकेडमिक्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं, तो पढ़ाई लिखाई के साथ आपने क्रिकेट किस तरह से मैनेज किया? क्रिकेट की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? कौन से क्रिकेटर्स को देख करके आपने इस सपने को देखना चालू किया? इसके बारे में थोड़ा बताइए। क्रिकेट की जर्नी, फर्स्ट ऑफ ऑल विराट कोहली हमेशा बचपन से मेरी इंस्पिरेशन रहे, उन्हें देखकर ही मैंने क्रिकेट खेलना चालू किया था। हमेशा बैटिंग में वही मेरा आइडल रहे। फैमिली का किस तरह से सपोर्ट था? बचपन में आपने जब फर्स्ट टाइम बैट पकड़ा था वो किसने पकड़ाया था, और मतलब कौन था आपके घर में जो आपको मोटिवेट करता था? फैमिली सपोर्ट हमेशा ही मेरे आगे रहा है, हमेशा से फैमिली का सपोर्ट हर चीज़ में मुझे मिला है। एजुकेशन में भी, स्पोर्ट्स में भी, हर चीज़ में फैमिली फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरा सपोर्ट हमेशा करती है। पापा हमेशा से मुझे क्रिकेट के पीछे सपोर्ट करते रहे, उन्होंने ही मुझे अपना फर्स्ट बैट दिलाया था, एकेडमी ज्वाइन करवाई थी, सब कुछ उन्होंने ही किया है। तो मतलब ये पूरा सफ़र घर से ही शुरू हुआ, और आपके जो लोकल एकेडमीज़ हैं वहाँ पर आपने अपने क्रिकेट के सफ़र की शुरुआत की? मैंने DCA से अपना क्रिकेट करियर शुरू किया था। गंगापुर सिटी में जैसे टर्फ क्रिकेट नहीं है बिल्कुल भी, उधर टर्फ विकेट भी मिलना बहुत मुश्किल है। मेटिंग क्रिकेट उधर ज़्यादा खेला जाता है,
मेटिंग पे डिफ़िकल्टीज भी काफ़ी होती है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। बॉल न्यूट्रल नहीं आती है, काफ़ी कुछ बाउंस इंडिफरेंट होता है थोड़ा, तो काफ़ी टफ़ है खेलना उस पर, लेकिन अच्छा लगता है खेल के उधर भी। तो आपने अपनी पूरी ट्रेनिंग गंगापुर से की? पूरी नहीं, मैंने बाद में दिल्ली से खेला हुआ हूँ थोड़ा, दिल्ली के अंदर काफ़ी क्रिकेट खेली है। जयपुर में खेला हुआ हूँ, जयपुर में भी अपनी क्रिकेट खेली है। तो काफ़ी कुछ डिफरेंट लगा गंगापुर से भी, लेकिन गंगापुर के चैलेंजेस जयपुर से थोड़े ज़्यादा है। क्या चैलेंजेस है? टफ विकेट है उधर, उधर खेलना इजी नहीं है। और रूट लेवल के चैलेंजेस जैसे कोचेस वगैरह मिलना या अकेडमीज मिलना? कोचेस अच्छे हैं उधर भी, काफ़ी अच्छे हैं, सपोर्ट भी अच्छा है, बस ग्राउंड मेंटेनेंस और ग्राउंड लेवल थोड़ा कम है, बाकी सब सेम है। तो आपका जो मतलब कोचेस वहाँ पर उस लेवल पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको जयपुर और दिल्ली में भी देखने को? हाँ, बेसिक्स लेवल उधर क्लियर हो जाती है वैसे, बाकी आपको थोड़ा हाई लेवल पे क्रिकेट खेलना है तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और बाहर निकल करके आप सबसे पहले जयपुर आए। हाँ, और जयपुर में आपने कहाँ ट्रेनिंग करी, कौन से कोच के अंडर? विवेक यादव सर, उनके अंडर में मैंने थोड़ा बहुत अपना इनिशियल लेवल स्टार्ट किया था। कौन से लेवल पे था ये? मैं अंडर 14 लेवल पे था। आरसी एकेडमी के कोच? आरसी एकेडमी वो रणजी खेले हुए। और वहाँ पर आपने अपने बेसिक्स क्लियर किए या फिर आप एडवांस क्रिकेट सीख रहे थे वहाँ? बेसिक्स मेरे गंगापुर में मोस्टली क्लियर्स हो गए थे, उधर थोड़ा एडवांस लेवल में सीखने के लिए गया था। उन्होंने मेरी बैटिंग थोड़ी डेवलप की थी उधर। कितनी एज में आप चले गए थे वहाँ? मैं 12-13। और रहते कैसे थे इतनी कम एज में जयपुर में? जयपुर में फ्लैट लेकर या फिर कैसे भी रह सकते हैं, वैसे मेरी फैमिली है इधर जयपुर में। मम्मी पापा? नहीं, दीदी है। तो आप उनके साथ रह रहे थे यहाँ पर जयपुर में और वही आपको सपोर्ट करते थे इस लेवल पे। तो आपने कब तक जयपुर में क्रिकेट कंटिन्यू किया? मैंने 2 साल कंटिन्यू किया था, क्यों फिर एजुकेशन के लिए फिर वापस जाना पड़ा था। आपने एजुकेशन वापस वहीं से ही करी? गंगापुर से। अच्छा, और उसके बाद फिर आपका दिल्ली आने का सफ़र? दिल्ली आने का मेरा हुआ है सब कुछ अंडर 19 के बाद में हुआ था। फिर दिल्ली में मैंने द्रोणाचार्य में एकेडमी की है, 3 साल से उधर ही मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी तक। बस थोड़े टाइम का गैप है, क्योंकि इंजरी के बाद वापस रिकवर करना थोड़े टाइम लगता है, इसलिए बस। तो आप पहले जयपुर आप कौन सी एज में गए? 12-13 में आप जयपुर आए और वापस गंगापुर 16 में चले गए, और उसके बाद दिल्ली गए। दिल्ली आप कितनी एज में गए? 16, उसके बाद। अच्छा, और फिर आप अभी जो करंट एज है वो आप दिल्ली में ही कंटिन्यू कर रहे थे, तो मतलब आपने अभी राजस्थान लेवल पे क्रिकेट खेला है, दिल्ली लेवल पे क्रिकेट खेला है? अरुणाचल से खेला हुआ है मैंने, अंडर 19 खेला है। अच्छा, तो ये दिल्ली टू अरुणाचल शिफ्ट वाला क्या चक्कर था? जैसे एलाइट ग्रुप में आपको खेलने में थोड़ा टफनेस होती है, एलाइट ग्रुप में चांसेस भी बहुत कम रहते हैं खेलने के, प्लेयर सिलेक्शन वगैरह। तो थोड़े डाउन ग्रुप्स जैसे अरुणाचल है, सिक्किम है, उधर थोड़ा इजी होता है खेलना, इसलिए। तो आप जो अरुणाचल गए वहाँ पर मतलब आपका सीधा टीम में सिलेक्शन हुआ? नहीं, ट्रायल्स वगैरह होते हैं उधर पहले बाहर के प्लेयर्स के। अब तो बंद हो चुका है वो एज ग्रुप में, अब नहीं होता। तो उस समय आपकी बाय चांस हो गया। तो मतलब बेसिकली ये आपकी क्रिकेट जर्नी थी। इस दौरान आपने कौन कौन सी लीग्स खेली है डोमेस्टिक लेवल पे निखिल? मोस्टली तो मैंने लीग्स T20 क्रिकेट ज़्यादा खेला है बाहर, ऐसे कोई बड़ी लीग तो मैंने नहीं खेली अभी तक, लेकिन काफ़ी सारी लीग्स खेली है इंडिया के अंदर T20 लेवल पे, बड़े प्लेयर्स, थोड़े अच्छे प्लेयर्स के साथ। कुछ प्रोमिनेंट लीग्स का नाम आप शेयर करें? भोपाल प्रीमियर लीग है, एंड थोड़ी जयपुर प्रीमियर लीग है। ये 2 लीग्स सबसे बड़ी है, बाकी छोटी मोटी लीग्स होती रहती है। निखिल, इन लीग्स में आप कौन कौन से प्लेयर्स के साथ आपको फील्ड शेयर करने का मौका मिला, और कौन कौन से प्लेयर्स को आपको जानने का मौका मिला इन लीग्स के ज़रिए? मैं नीतीश राणा के साथ थोड़ा खेला हुआ हूँ T20 लीग दिल्ली में। दिल्ली में काफ़ी सारी लीग्स होती रहती है आजकल, तो नीतीश राणा है, अनुज रावत है, महिपाल लोमरोर इन राजस्थान वो भी है, और अनिकेत वर्मा जो अभी IPL भी खेल रहे हैं काफ़ी अच्छा, ये सारे प्लेयर्स हैं। तो आपको एक्सपीरियंसेस इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा? मुझे थोड़ा प्रेशर हैंडल करना है इनसे, थोड़ा सीखने को मिलता है। जब ये लोग सामने खेलते हैं, टारगेट चेंज करते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है भैया को देख के। भोपाल प्रीमियर लीग में मैंने सुना आप एक बार 34 पे 5 के स्कोर से सीधा 150 तक लेके गए थे स्कोर, और आपने लगभग 170-80 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी। तो वहाँ पर मतलब कौन था आपके साथ, कौन कौन आपके साथ फील्ड शेयर कर रहे थे, और ये आपने मतलब इतनी कम एज में इतने बड़े बड़े करिश्मे आपने किए हैं, तो उस बारे में भी बताइए थोड़ा।
मेरे साथ जो बैट्समैन था जो मेरे साथ टिका था उसका नाम सचिन यादव था, वो भी काफ़ी अच्छी लेवल पे एमपी में खेल रहा है अभी। और हम दोनों ने मैं नॉन स्ट्राइक पर था तो मेरे सामने 3 विकेट चली गई थी सामने, मैं भी काफ़ी प्रेशर में आ गया था। लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया, थोड़ा टाइम देना है, सिंगल डबल्स निकालने। उसके बाद मैं 10 ओवर के बाद 50 कुछ 5 विकेट्स थी। उसके बाद मैंने बातें की थी उनसे, एमपी वाले भैया से, उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया था, वो थोड़े सीनियर हैं मुझसे। फिर थोड़ा हमने स्ट्राइक सिंगल डबल्स निकाले। उसके बाद हिटिंग करने का ट्राई मैंने किया था क्योंकि स्पिनर्स लगे हुए थे। फिर मैंने 2 छक्के मार दिए। उसके बाद थोड़ा नॉर्मल हुआ, प्रेशर कम हुआ, फिर एज इट इज चलता गया थोड़ा। तो वहाँ से आप 150 तक लेकर चले गए स्कोर। तो आपकी टीम में कोई ऐसा सितारा था? मेरी टीम में कोई भी नहीं था। अच्छा, कोई आपकी टीम के अलावा दूसरी टीम? अपोनेंट में अनिकेत वर्मा। अनिकेत वर्मा ही अपोनेंट थे, तो वो मैच आप लोग जीते? हाँ। अच्छा, तो मैन ऑफ द मैच रहे होंगे आप। यस। और ये जो मिस्ट्री स्पिनर का आप जो टाइटल आपको मिला हुआ है निखिल, ये मिस्ट्री स्पिनर के टाइटल के बारे में भी थोड़ा बताइए कि ये टाइटल कहाँ से आया, और मतलब ये जो टाइटल है मतलब आप कहिए कि वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण और ऐसे बॉलर्स को ये टाइटल मिला हुआ है मिस्ट्री स्पिनर्स। और मिस्ट्री स्पिनर्स की डिमांड आप देखो कि कितनी ज़्यादा है आज मार्केट में, और आपको ये टाइटल मिला हुआ है। तो मैं आपसे 2 चीज़ें जानना चाहूँगा कि एक तो मिस्ट्री स्पिनर का टाइटल क्या, कैसे आया आपके पास, क्या क्या वेरिएशंस है आपके पास जो कि मिस्ट्री स्पिनर के पास होने चाहिए, और जितनी डिमांड है मिस्ट्री स्पिनर की उसके बावजूद भी ऐसा डिसीजन कि इंडियन क्रिकेट को छोड़ दिया जाए, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है इंडियन क्रिकेट में मिस्ट्री स्पिनर्स की। मैं ज़्यादा मिस्ट्री स्पिनर्स को रिमेंबर नहीं कर पा रहा, तो आपकी क्या सोच रही है इसके पीछे? नेट्स में मैं हमेशा वेरिएशंस चेक करता रहता हूँ अपने, कुछ न्यू डेवलप करने का। काफ़ी सारे वेरिएशंस मैंने चेंज किए हुए हैं, खुद के वेरिएशंस बनाए हुए हैं, और मैं यही ट्राई करता रहता हूँ कि कुछ डिफरेंट लेके आऊँ अपनी बॉलिंग में। तो मतलब आपके पास क्या क्या है एज अ मिस्ट्री स्पिनर अभी? आई कैन बॉल, कैरम बॉल, गुगली, टॉप स्पिन, फ्लिपर, ऑफ स्पिन। आई हैव 6-7 वेरिएशंस, आर्म बॉल, आई कैन बॉल। तो मतलब वेरिएशंस की पूरी दुकान लेके बैठे। तो ये जो मिस्ट्री स्पिनर का टाइटल है आपको किसी कोच ने दिया? नहीं, ये मेरे फ्रेंड्स ने दिया था मुझे। अच्छा, ये आपके फ्रेंड्स ने आपको दिया था। और निखिल, जो मेरा मेन सवाल था कि मिस्ट्री स्पिनर्स की डिमांड इतनी ज़्यादा है मार्केट में, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि इंडियन क्रिकेट से बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको बाहर मिलेगी, क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर आप बहुत कम है इंडिया में? मुझे ग्लोबली में थोड़ा ट्रेंड करना है, मुझे रिस्क लेना पसंद है, क्योंकि मुझे इंडिया के बाहर भी अपना नाम करना है, इंडिया का नाम थोड़ा ऊपर लेकर जाना है कि इंडिया में से भी थोड़े लीग्स प्लेयर बाहर जाके खेल सकते हैं। तो निखिल, टर्निंग पॉइंट क्या रहा आपके करियर का? मतलब वो मोमेंट जिसकी वजह से आपने डिसाइड किया कि अब इंडियन क्रिकेट के साथ कंटिन्यू नहीं करना? लॉकडाउन सबसे बड़ा कारण था उसका। उसके बाद से ही मुझे चांसेस भी मिलना कम हो गया था। चांसेस मिलना क्यों कम हो गया? उसका रीज़न था मेन तो इंजरी के बाद कमबैक करना बहुत मुश्किल था, फिटनेस लेवल भी काफ़ी कम हो गया। उसके बाद आपने डिसाइड किया कि आप इंडियन क्रिकेट को जो है अलविदा कहेंगे? क्योंकि मैं बेहतर समझता हूँ कि बाहर की लीग्स में मुझे चांसेस शायद मिल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास स्पेशलिटी है, मिस्ट्री बॉलिंग है, पावर हिटिंग यू कैन से। जैसे काफ़ी सारे आंद्रे रसल है, बाहर लीग्स खेलते हैं, नरेन है, उनकी तरह मुझे भी T20 स्पेशलिस्ट बनना है। वही मेरे रोल मॉडल है। तो आपने मतलब जब इन लीग्स के बारे में सोचा है कि मैं इन लीग्स के साथ कंटिन्यू करूँगा, तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था उस समय कि मतलब बहुत बड़ा डिसीजन है कि आप इंडियन क्रिकेट छोड़ रहे हैं, एक तो पहले ही क्रिकेट में कंपटीशन इतना ज़्यादा, फिर आप इंडियन क्रिकेट छोड़ रहे हैं, आप अपने लिए जगह और कम कर रहे हैं, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था उसमें? वो तो हमेशा से ही काफ़ी सपोर्टिव रहे मेरे लिए, अभी भी मुझे ही सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं और अच्छा करूँ, बेहतर करूँ और सीखूँ थोड़ा बाहर जाके। तो आपके पेरेंट्स ने आपको ये नहीं कहा कि पढ़ाई कंटिन्यू कर लो या इसके साथ आगे बढ़ो, इंडियन क्रिकेट के साथ आगे बढ़ो? उन्होंने मुझे क्लियर बोल रखा है कि अपना करियर आपको खुद बनाना है, तो स्पोर्ट्स में बनाओ या फिर पढ़ लिख के बनाओ, वो आपके ऊपर है। मुझे स्पोर्ट्स बेहतर लगता है, तो मुझे स्पोर्ट्स में ही कंटिन्यू करना है अपना करियर। निखिल, आपने 19 की एज में इंडियन क्रिकेट छोड़ दिया। सिराज जैसे क्रिकेटर्स हैं जो बहुत आगे चल के उन्होंने इंडियन क्रिकेट से जुड़ना चालू किया। जैसे सिराज तो काफ़ी ज़्यादा एज के बाद उन्होंने इंडियन क्रिकेट खेलना चालू किया,
सूर्य कुमार यादव का इंडियन टीम में सिलेक्शन, खेल काफ़ी टाइम से रहे हैं वो, पर सिलेक्शन उनका लगभग 31 साल की उम्र में हुआ था इंडियन नेशनल टीम के लिए। तो आपको नहीं लगता ये बहुत जल्दी है? मुझे नहीं लगता, कुछ भी ट्राई करने के लिए एज को देखना चाहिए। ये देखो, डिसीजन रिवर्स नहीं हो सकता। आपको पता है इंडियन क्रिकेट से आपने रिटायरमेंट ले ली तो फिर डिसीजन रिवर्स नहीं हो सकता। तो आपको ऐसा मतलब क्यों लगता है कि आप इंडियन क्रिकेट में हालांकि आपने कारनामे किए हैं, लेकिन वो वर्ल्ड लेवल पे जो है वो उसकी झलकियां दिखाने के लिए आपको थोड़े और यहाँ पर ऐसे कुछ कारनामे करने की ज़रूरत थी। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप सीधा डोमेस्टिक से इंटरनेशनल लेवल पे, लीग्स लेवल पे आप क्वालिफाई कर पाएंगे? मुझे ऐसे ही कुछ कारनामे करने हैं। मुझे बाकी सबकी तरह भीड़ में नहीं रहना, मुझे अलग रहना पसंद है। थोड़ा खुद को रिस्क लेना, खुद के लिए आगे बढ़ना, न्यू डिसीजंस, कुछ अच्छे डिसीजंस लेना, बाकी गॉड्स प्लान। ऐसा क्या अचीव करेंगे आप जिसको आप कहेंगे कि हाँ अब मैं सक्सेसफुल हो गया? मुझे लीग क्रिकेट में आंद्रे रसल, नरेन जैसा नाम बनाना है कि बाकी लीग्स भी मुझे खेलने के लिए अपने उधर बुलाए और एज अ स्टार प्लेयर मुझे खिलाए। अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आए कि आप किसी नेशनल टीम के साथ असाइनमेंट ज्वाइन करने का आपको मौका मिले, जैसे आजकल काफ़ी सारे क्रिकेटर्स इंडिया छोड़ के बाकी के देशों के लिए खेल रहे हैं। एक बहुत प्रोमिनेंट, इंडिया से तो खैर बहुत सारे नाम है, पर एक बहुत प्रोमिनेंट नाम जिसने अपना देश छोड़कर दूसरे देश के लिए बहुत नाम कमाया वो है सिकंदर रज़ा। सिकंदर रज़ा ने जिम्बाब्वे के लिए जितना नाम कमाया है उतना जिम्बाब्वे के खुद के क्रिकेटर्स नहीं कर पाए उसके देश के लिए। तो मतलब आपको अगर ऐसा आगे चल के मौका मिलता है किसी देश के लिए भी खेलने का, तो आप उसको एक्सप्लोर करेंगे? या ज़रूर। आई वुड लाइक टू प्ले फॉर यूएई। हाँ, यूएसए में भी काफ़ी यूएसए में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन उधर डोमेस्टिक क्रिकेट थोड़ा कम है। डोमेस्टिक थोड़ा कम। यूएई में डोमेस्टिक में उधर लीग्स वगैरह भी खुद की होती है, डोमेस्टिक सिस्टम भी है। उधर क्रिकेट 24 घंटे चलता है, हमेशा चलता है, क्रिकेट बंद नहीं होता। यूएसए के पास भी अब तो एमएलसी है, आईएल T20 से शायद बेटर कर रही है एमएलसी इस पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन उधर लीग्स क्रिकेट थोड़ा, मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट थोड़ा कम है उधर। डोमेस्टिक में चांसेस नहीं मिलते उधर, और उधर रहने के लिए मुझे जॉब भी करनी पड़ेगी, फिर क्रिकेट बंद करना पड़ेगा वापस से। तो मुझे क्रिकेट बंद, यूएई में आप जाके प्रॉपरली क्रिकेट खेल सकता हूँ। देखिए, आपने आईआईटी में बताया 99 परसेंटाइल थी आपकी, 10th और 12th में भी आपके 80% से ज़्यादा मार्क्स थे, तो एकेडमिक्स बड़े शानदार थे आपके, फिर भी उनके साथ कंटिन्यू नहीं करना पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट? नहीं, उनके लिए कुछ भी नहीं था, उन्होंने हमेशा से सपोर्ट किया है, स्पोर्ट्स में भी सपोर्ट किया है। जेई में 99 परसेंटाइल आपका आया और उसके बाद आपने आगे कंटिन्यू नहीं किया? मुझे स्पोर्ट्स में ही जाना था, मुझे हमेशा से करियर स्पोर्ट्स में बनाना है। अभी भी तो मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है बस। तो आप उसको रिग्रेट नहीं करते? नहीं। और आगे वापस अगर आपको मौका मिले तो आप कंटिन्यू करना चाहेंगे? मुझे स्पोर्ट्स में ही करियर बनाना है, शुरू से स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है बस। इसलिए तो स्पोर्ट्स ही कंटिन्यू करूँगा। जैसे अगर आगे चल के ऐसा कुछ, जैसे एमएसडी के लिए मौका निकला था कि भाई रेलवेज़ में उनकी नौकरी भी लग गई थी और साथ में वो क्रिकेट भी खेल पाए। आई वुड लाइक टू ट्राई, क्योंकि वहाँ पे भी मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, लाइफ एक्सपीरियंस मुझे मिलेंगे वहाँ से, अपनी सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा, तो मुझे क्रिकेट में भी फ़ायदा करेगा वो। SA20 रजिस्ट्रेशन के बारे में बताइए थोड़ा। आपने SA20 के लिए रजिस्टर किया निखिल, क्या प्रोसेस रहता है उसका? एजेंट के थ्रू रहता है वो। एजेंट के थ्रू रहता है, तो मतलब किस तरह से आप ये कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आप अप्रोच करते हैं? कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, टीम के थ्रू भी होता है। कौन सी टीम के थ्रू आपने अप्रोच? मैंने डायरेक्ट किया था एजेंट के थ्रू। एजेंट के थ्रू, तो मतलब ये एजेंट आपके कैसे कांटेक्ट में आते हैं? मेरा फ्रेंड है पाल रॉयल्स में। हाँ, लियोंद्रे। हाँ, तो उससे मेरी बात हुई थी। पाल रॉयल्स में कौन? लिवान प्रेटोरियस, लुहेंद्रे प्रेटोरियस। अच्छा, आप कैसे, आपके फ्रेंड कैसे बने वो मेरा 19 में फ्रेंड था, कैंप में, अंडर 19 में, दिल्ली के लिए? दिल्ली नहीं, इंडिया आया था वो, तो नेट्स में मेरा फ्रेंड बना था वो। तो आप लोग कैसे साथ में कैसे खेले? साथ में उसने मुझे काफ़ी इम्प्रूव किया था, उसकी बैटिंग काफ़ी अच्छी है जैसे। तो अभी तो वो साउथ अफ्रीका खेल रहे हैं, हाँ, इंटरनेशनल खेलना चालू कर दिया उन्होंने। मतलब लुहेंद्रे प्रेटोरियस आपके कांटेक्ट में कैसे आया, आप ये कहानी बताइए थोड़ी। वो जैसे इंडिया आया था पहले, तो नेट्स में मैंने उसको बॉलिंग की थी। वो इंडिया क्यों आए थे? वो इंडिया अंडर 19 कैंप में या फिर वैसा आया था, अंडर 19 वर्ल्ड कप की तैयारी करने के लिए स्पिन विकेट पे। क्योंकि लुहेंद्रे प्रेटोरियस वाले बैच का अंडर 19 वर्ल्ड कप तो साउथ अफ्रीका में ही था। हाँ, उसको स्पिन की प्रैक्टिस करनी थी, तो वो इसीलिए इंडिया आए थे। स्पिनर्स। तो आप वन ऑफ द
नेट बॉलर्स थे उनके अगेंस्ट। अच्छा, तो वहाँ से आपकी उनके साथ फ्रेंडशिप हुई, तो आपने उनको ऑक्शन से पहले अप्रोच किया कि मेरे को रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैंने उससे बोला था कि मुझे भी एस-A20 में रजिस्टर करना है, तो उन्होंने मुझे किसी का नंबर दिया था, वहीं से मैंने रजिस्टर किया। वहीं से आपने कुछ फ़ीस पे करी है इसकी? नहीं, आपको कोई फ़ीस पे नहीं करनी पड़ी, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आपको किसी से कांटेक्ट करना पड़ा। तो इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी है? इसके लिए आपको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा इंडिया से। ये तो मतलब इंडियन क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है कि आप बाहर नहीं खेल सकते जब तक आप इंडिया से रिटायरमेंट नहीं लेते। लेकिन साउथ अफ्रीकन क्रिकेट की कुछ एलिजिबिलिटी है? नहीं, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट की कोई एलिजिबिलिटी नहीं। तो मतलब कल को जैसे जस्ट जोकिंग वे में पूछ रहा हूँ कि कल को अगर मान लो मेरे टच में भी कोई है, तो मैं इतना प्रोफेशनल लेवल क्रिकेट नहीं खेला हूँ, तो मैं भी रजिस्टर कर अच्छा। आप कर सकते हो। तो मतलब इस लेवल पे वो फ्री चल रहा है। तो आईपीएल में भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है? नहीं, आईपीएल में क्या प्रोसेस रहता है? आईपीएल का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। हाई लेवल लीग है आईपीएल, आपको पता है, जैसे वर्ल्ड की नंबर 1 लीग है, हर कोई रजिस्टर नहीं कर सकता उसमें। तो क्यों नहीं कर सकता और कैसे कर सकता है? थ्रू टीम कर सकते हैं, टीम स्काउट करती है। आप टीम स्काउट करके आपको ऑक्शन में रजिस्टर करा सकती है। तो जितने भी अभी यंग नाम अपने को दिख रहे हैं आईपीएल में, जो आप ये समझ लो आपकी जितने भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो फर्स्ट टाइम आईपीएल में आ रहे हैं, वो सब स्काउट्स की थ्रू रजिस्टर हुए हैं, टीम्स के थ्रू। टीम्स ने उनके नाम रजिस्टर करा। खुद रजिस्टर नहीं कर सकते आप। अच्छा, खुद रजिस्टर नहीं कर सकते। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं जो अपने प्राइसेस खुद सेट करते हैं, जैसे फाफ डु प्लेसिस, जॉस बटलर भी इस बार ऑक्शन में थे, तो इस तरह के जो प्लेयर्स हैं, इंडियन प्लेयर्स में भी आप देख लो कि काफ़ी सारे प्लेयर्स बार बार ऑक्शन में आते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल ले सकते हो कि केएल राहुल इस बार ऑक्शन में आए, ऋषभ पंत इस बार ऑक्शन में आए। तो ये प्लेयर्स अपने प्राइजेस जो सेट कर रहे हैं, ये कैसे रजिस्टर करते हैं? वो बीसीसीआई लेवल क्रिकेटर्स है, मैं डोमेस्टिक क्रिकेट्स का आपको बता रहा था। अच्छा, तो वो बीसीसीआई लेवल क्रिकेटर्स डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट में आकर के रजिस्टर कर सकते हैं। डोमेस्टिक लेवल क्रिकेटर्स आपके स्काउटिंग के थ्रू रजिस्टर करते हैं। और आप ये कह रहे हो कि अभी आप IL T20 में भी रजिस्टर करने का प्लान कर रहे हो या फिर हो गया? अभी मैं प्लान कर रहा हूँ। हाँ। अभी थोड़ा टाइम सोच के, थोड़ा डिस्कस करके फिर रजिस्टर करूँगा। तो आप उसका जो प्रोसेस रहेगा IL T20 का, उसके बारे में आपने पता लगवाया? अभी नहीं किया मैंने कुछ भी, अभी बातें चल रही है बस। मोस्ट प्रॉब्ली प्लान है आगे आपका और लीग्स भी खेलने का। तो कौन कौन सी लीग्स आप प्लान कर रहे हो अभी? अब CPL है, लंका प्रीमियर लीग, और SA20 है, और IL T20 भी है। ये सारी लीग्स मैं खेलना चाहूँगा। बाकी कोई लीग्स MLC 20 उसका मुझे अभी प्रोसेस नहीं पता क्या होता है उसमें। तो अभी मतलब आप ये देखो कि आपको जो लीग्स वगैरह टारगेट करने के लिए अभी एज एन इंडियन प्लेयर बन के जाना पड़ेगा। तो आप ओवरसीज़ की कैटेगरी में फॉल करेंगे। लेकिन आगे चल के अगर आप किसी देश के लिए खेलना प्रेफर कर लेते हैं, जैसे XYZ कोई भी देश होता है, तो आप फिर उस देश के कैटेगरी में आएंगे, और अगर उस देश की लीग होगी तो आप ओवरसीज़ क्रिकेटर काउंट नहीं होंगे। फिर मैं IPL के लिए भी एलिजिबल हो जाऊँ। IPL के लिए भी आप उस तरह से एलिजिबल हो सकते हैं। तो मतलब अभी आप पूरी तरह से आउट नहीं है, ओवरसीज़ प्लेयर आप बन के खेल सकते हैं, पर आप इंडियन प्लेयर बन करके नहीं खेल सकते IPL में। लीग्स खेल सकता हूँ, चांसेस है अभी भी, 1% चांस है। नहीं, 1% क्यों, आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया, आप उसको 100% बना के दिखाइए निखिल। और मतलब ये जो आप लुहांड्रे प्रिटोरियस वाली स्टोरी बता रहे थे, तो मतलब इसके बारे में, इस पर थोड़ी और लाइट डालिए कि ये किस तरह से आपने मतलब ऑब्वियसली वो फ्रेंड तो बन गए आपके, और आपने जो है वो उनको किस तरह से अप्रोच किया, क्या आपका कहना था, क्या उनका रिएक्शन था? उनका रिएक्शन ऐसा था कि मैंने रिटायरमेंट अभी क्यों लिया। अच्छा। फिर मैंने थोड़ा समझाया कि मेरा डिसीजन है, मुझे भी ग्लोबली एक्सप्लोर करना है, अपने आप को, अपने क्रिकेट को टेस्ट करना है, इसलिए मैंने रिटायरमेंट लिया और वहाँ पर रजिस्टर कर दिया। तो उन्होंने किस तरह से हेल्प किया आपकी? एजेंट, अपार्ट फ्रॉम एजेंट का नंबर प्रोवाइड करने के अलावा? उसके अलावा उन्होंने शायद अपनी टीम से डिस्कस किया होगा मेरे बारे में, अप्रोच थोड़ा बहुत किया होगा। निखिल, पॉलिटिक्स ने आपके करियर पर असर डाला? मतलब जो हमारे जो यहाँ पर पॉलिटिक्स का कल्चर है इंडिया में, पॉलिटिक्स आप आए दिन सुनते हो कि पॉलिटिक्स की वजह से इसका करियर ख़राब हो गया, उसका करियर ख़राब हो गया। मतलब आप ये देखो कि क्रिकेट जर्नी में तो बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो आपको ये मतलब स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा सुनने को मिल रहा था इंडिया में कि
कोई भी वहाँ पर जाने का रिस्क ही नहीं लेना चाह रहा था। तो आज क्या हालात हैं और आज मतलब आप पॉलिटिक्स को किस तरह से देख रहे हो? पॉलिटिक्स हर जगह होती है, आपको पता है, लेकिन डोमेस्टिक में भी काफ़ी ज़्यादा होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन सिलेक्शन बेसिस उसके ऊपर मेरे हिसाब से नहीं होता है, परफॉर्मेंस बेसिस पे ही होता है सिलेक्शन ज़्यादातर। तो आपके हिसाब से पॉलिटिक्स का कोई रोल नहीं रहा आपके इस डिसीजन? बेसिकली मेरे करियर में तो नहीं रहा है शायद। तो मतलब जो भी हुआ वो फुल फ्लो में हुआ, उसमें पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस का कोई रोल नहीं। मतलब आपको ऐसा कोई भी क्रिकेटर नज़र नहीं आता जिससे आप बेहतर कर रहे थे लेकिन वो आज आपसे आगे निकल गया? ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। बाकी सबके पास अपने वेरिएशंस होते हैं, अपना बैटिंग स्टाइल होता है, तो शायद मेरा बैटिंग स्टाइल उनको पसंद नहीं आया होगा, या फिर मेरी बॉलिंग, मेरी फिटनेस, मेरी फील्डिंग। नहीं, पर ये बात है निखिल कि काफ़ी सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं आज के दिन जो, जैसे आप बहुत ऊपर से अगर इसको सोचना चालू करो तो इंडियन क्रिकेट टीम में काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो बेंच पे बैठे हैं और साल भर बैठे रहते हैं। उनके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी है, वो अच्छा भी कर रहे हैं, उनके नंबर्स भी अच्छे हैं, पर वो बेंच पर बैठे रहते हैं। फिर आप रणजी लेवल पर अगर बात करो तो रणजी लेवल पर कुछ क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए हैं लेकिन वो रणजी नहीं खेल पाते। आईपीएल लेवल में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो हमेशा बेंच गर्म करने के लिए लिए जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि मतलब उन प्लेयर्स के साथ ये इनजस्टिस है? इनजस्टिस तो है, लेकिन चांसेस सबको नहीं मिल सकते ना। 11 ही लोग खेल सकते हैं क्रिकेट, एक टीम में काफ़ी सारे प्लेयर्स होते हैं। तो आपने किसी को जाते हुए देखा है आगे? मैंने ऐसे अपने आसपास किसी को नहीं देखा। आपने ऐसा किसी को भी आगे हुए नहीं देखा, सब टैलेंट से ही आगे बढ़ते हैं। तो पॉलिटिक्स ने बेसिकली आपके रीजन से आप कोई भी किसी के करियर पे कोई इम्पैक्ट नहीं डाला? नहीं, डोमेस्टिक में मतलब छोटे स्टेट्स में और छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा कुछ नहीं होता। सब अपने प्लेयर्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का भी नाम होगा अगर आप परफॉर्म करोगे आगे जाके। तो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में होता है? बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे जयपुर है, उसमें होता होगा शायद, इधर प्लेयर्स भी ज़्यादा है। बाकी छोटी डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब आप कह रहे हो कि छोटे डिस्ट्रिक्ट से आएगा बंदा तो वो आगे जल्दी पहुंच जाएगा, बड़े डिस्ट्रिक्ट से बाद में पहुंच सकता है, हो सकता है उसको कोई पॉलिटिक्स या जैक की ज़रूरत पड़ जाए। हाँ, काफ़ी प्लेयर्स बाहर से भी आते हैं डिस्ट्रिक्ट चेंज करके, एनओसी लेके। तो वो इसीलिए आते हैं कि उनको सिलेक्शन का मौका ज़्यादा मिले। सिलेक्शन का मौका मिलेगा। तो बड़े डिस्ट्रिक्ट में क्या दिक्कत आ रही है? उधर प्लेयर्स भी ज़्यादा है थोड़े, तो कंपटीशन ज़्यादा है। तो कंपटीशन मतलब आप कहोगे कंपटीशन में भी ये हो सकता है ना कि देखो आगे चल के कहीं ना कहीं उन दोनों प्लेयर्स को टकराना तो है ही है। अगर आप गंगापुर से आगे बढ़ गए, कोई जयपुर से आगे बढ़ गया, या कोई जयपुर से आगे नहीं बढ़ पाया, वो गंगापुर से आगे आ गया, तो कहीं ना कहीं आप दोनों को आगे टकराना तो है ही है। तो कंपटीशन तो है ही आगे चल के भी। तो वो आप किस तरह से देख रहे हैं? लेकिन आपने प्लेयर्स भी तो उस हिसाब से फेस किए, जिस ग्रुप में आप हो तो आपने अपनी लेवल के प्लेयर फेस किए सामने। बाकी कोई बड़ी ग्रुप की टीम है, उसने अपने हिसाब से अपनी लेवल के प्लेयर्स फेस किए। तो मतलब जो जितने लेवल पे खेल रहा है उतने लेवल से वो आगे नहीं बढ़ेगा? मतलब अब जिसके अंदर टैलेंट है वो तो आगे बढ़ेगा ही, अपना गेम इम्प्रूव करेगा, अपनी वेराइटीज चेंज करेगा थोड़ा, वो तो आगे बढ़ेगा ही। बाकी आप अगर बड़े ग्रुप में खेल रहे हो तो आपके चांसेस ज़्यादा है। पॉलिटिक्स इस पर कोई प्रभाव नहीं डाल रही है? मतलब इस ज़ीरो प्रभाव है? जो भी हम सुन रहे हैं वो आपने नहीं देखा है? मैंने नहीं देखा बिल्कुल भी। और मतलब आपने जो कहानियाँ सुनी है वो किन से सुनी? वो तो पुरानी कहानियाँ होती है, सब जगह होती है स्पोर्ट्स में कि जुगाड़ से ही चलता है सब कुछ, जेक से ही होता है, आगे बढ़ोगे तो जेक से ही बढ़ोगे, कुछ नहीं होगा। तो अभी तो पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब से लाजवाब ही चल रहा है। तो उल्टा है ना। तो मतलब आप कंपटीशन पर ही आपका फोकस रहता है कि आप जितना अच्छे से compete करेंगे उतना आगे जाएंगे। कंपटीशन किस तरह से प्रभाव डाल रहा है करियर्स पर? कंपटीशन बड़े स्टेट्स में और बड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा होता है, छोटे स्टेट्स में और छोटी डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी कम होता है। और जैसे बड़े स्टेट्स के फॉर एग्जांपल बड़े स्टेट का कोई प्लेयर है, उसको अपने उधर चांसेस नहीं मिल रहे, तो वो प्लेयर ग्रुप में जाके उधर खेलने का ट्राई करेगा। ऐसे प्लेयर ग्रुप में भी काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है, उधर भी काफ़ी बढ़ चुका है आजकल कंपटीशन, क्योंकि बाहर के प्लेयर्स आके ट्राई कर रहे हैं उधर खेलने के लिए, तो उधर भी बढ़ चुका है। तो आपका जो अरुणाचल वाला जो प्लान था वो इसी से लिंक था? इसी से मतलब कंपटीशन उधर कम है, अभी भी कम है, कंपटीशन एलिमिनेट करने के लिए। तो मतलब किस तरह से आपने अप्रोच किया इस प्लान को? मेरे फ्रेंड है उधर अरुणाचल में, तो मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी इसलिए। तो मतलब आप जो है वो अरुणाचल प्रदेश के लिए खाली कंपटीशन कम आपको मिले इसलिए आप गए थे?
स्टेट भी आप खेल सकते हो, उधर प्लेट ग्रुप का अलग से टूर्नामेंट होता है उनका, तो वो खेल सकते हैं आप। तो इंडियन क्रिकेट में आप ये जो कह लो कि अब राजस्थान लेवल क्रिकेट की अगर आप बात कर लो कि अगर आपने वहाँ से वहाँ मूव किया अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ मौके क्यों कम मिले कि आपको वहाँ ज़्यादा? इधर प्लेयर्स ज़्यादा है और छोटी डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर आपको ऊपर परफॉर्म करोगे तो भी आपको थोड़ा नीचे रखेंगे, क्योंकि कोई जयपुर का ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है तो वो आपसे ऊपर ही रहेगा। तो आपकी परफॉर्मेंस में क्या कमी रह गई? आई थिंक मेरे हिसाब से तो कुछ भी कमी नहीं थी, बाकी बड़े उसका डिस्ट्रिक्ट का प्लेयर कोई परफॉर्म करेगा तो आप उसी को लेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बड़े डिस्ट्रिक्ट का प्लेयर परफॉर्म करेगा तो वो पहले ऊपर जाएगा, पहले वही जाएगा, बाकी कोई छोटे डिस्ट्रिक्ट वालों के पास बात वही आ गई ना कि थोड़ा सा अप्रोच कम है। अप्रोच और चांसेस तो है आपके पास, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करोगे आप तो ज़रूर आगे बढ़ोगे। 3 मैच में 400 रन मार दो आपका नाम आएगा ऊपर। पैरामीटर क्या है, मतलब आपने जो किया वही बड़े शहर वाले ने भी किया, तो वो क्यों जा रहा है ऊपर? उसने हाई लेवल मतलब थोड़े अच्छे बॉलर्स फेस किए ना, बाकी मेरे ग्रुप के सामने ग्रुप था वो भी थोड़ा लो ग्रुप तो था। आप लोग जब सेम स्टेट से आ रहे हो तो आप लोग एक दूसरे को आपस में फेस नहीं करोगे? एलाइट ग्रुप का अलग ग्रुप होता है। एलाइट ग्रुप की तो बात ही नहीं हो रही, ये तो सिलेक्शंस की बात है। मतलब जैसे कोई गंगापुर का बॉलर है, वो गंगापुर के बैट्समैन को ही बॉल डालेगा, जयपुर के बैट्समैन को नहीं डालेगा। हमारे मैचेस नहीं होते ना साथ में, तो जब तक आपके मैचेस नहीं होंगे आप लोगों को तो मौका मिलेगा ही नहीं फिर। हाँ, तो मतलब आप चाह रहे हैं कि अगर उनका बेस्ट निकलते हुए आपको देखना है, जो बड़े शहरों के प्लेयर्स को मौका मिल रहा है आसानी से, कि मतलब वो जो भी परफॉर्म कर रहे हैं, आपने 2 मैच में 200 रन बनाए, उन्होंने 2 मैच में 150 बनाए, फिर भी वो जा रहे हैं, तो आप क्योंकि ऊपर जो कमेटी बैठी है उसका मानना है कि आप लोग आसान बॉलर्स को फेस कर रहे हो, वो लोग मुश्किल बॉलर्स को फेस कर रहे हैं, तो ऐसे तो आप लोग कभी मुश्किल बॉलर्स को फेस कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए तो हमको हमारी टीम को आगे बढ़ाना है थोड़ा एलाइट ग्रुप में पहुंचने के लिए। हाँ। तभी तो टैलेंटेड प्लेयर्स को ही उठाते हैं, कोई जुगाड़ से नहीं उठाता। तो आप इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए आपने अरुणाचल जाना प्लान किया। तो अरुणाचल में आपको क्रिकेट का क्या लेवल दिखा है? इधर से डोमेस्टिक लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल जितना लेवल है उधर, लाइक काफ़ी अच्छे प्लेयर्स भी है, मीडियम पेसर्स काफ़ी अच्छे हैं उधर। बैटिंग थोड़ी उधर स्टैंडर्ड थोड़ा कम है, बाकी सब अच्छा है उधर भी। वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में कल्चर किस चीज़ का ज़्यादा है? फुटबॉल? फुटबॉल का करियर ज़्यादा है उधर, करियर भी उसी में देखते हैं फुटबॉल में। अच्छा, तो आपको क्रिकेटर्स दिखे हैं वहाँ पर? हाँ, काफ़ी कम देखे, जितने डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं उतने वहाँ पर स्टेट लेवल में। अच्छा, तो इतने कम क्रिकेटर्स हैं वहाँ पर? काफ़ी कम क्रिकेटर्स। आपको कितना हेल्प मिला है वहाँ जाकर? वहाँ जाके काफ़ी हेल्प मिलती है बाहर के प्लेयर्स को, NOC लेकर उधर आप खेल सकते हो, तो मैंने भी ऐसे ही किया था। तो अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन के पास कितने प्लेयर्स हैं जो बाहर से हैं और उनकी टीम है? बाहर से 4 प्लेयर्स आप ले सकते हो एक टूर्नामेंट में। एक टूर्नामेंट में 4 प्लेयर्स आप ले सकते हो, बाकी लोकल होने चाहिए, तो आप उनमें से एक थे। तो आपकी टीम में 11 में से 4 प्लेयर्स बाहर के थे। 3 खेल सकते हैं, 4 से स्क्वाड में हो सकते हैं और 3 खेल सकते हैं। तो आप तो खैर प्लेइंग 11 में थे ही, वहाँ पर आपने तो लगातार वहाँ पर टूर्नामेंट्स खेले, तो वहाँ पर कंपटीशन इस तरह से आपका कम हो गया। तो ये जो एलाइट ग्रुप में तो ये टीम्स अच्छा परफॉर्म करेंगी तो कॉन्टेस्ट करेंगी, तो मतलब ये टीम्स आपस में खेल के फिर जो बेटर करेगा तो ऊपर जाएगा। हाँ, जैसे आप देख सकते हो रियान पराग अकेला प्लेयर है अपने उधर प्लेट ग्रुप का असम में, जो इंडिया लेवल पे खेला है, और अभी तक किसी का नाम मैंने सुना नहीं है जो इंडिया खेला हुआ है या IPL में भी खेल रहा है। हाँ, कोई नहीं है प्लेट ग्रुप में से तो कोई भी इंडिया लेवल का क्रिकेटर निकला नहीं है। तो वहाँ पर भी मतलब आप देख लो कि कंपटीशन इस लेवल पे है कि जो बाहर से अच्छा करके और उस मतलब सीख के आ रहा है वही आगे जा रहा है। जैसे रियान पराग एक एग्जांपल हो, जिसमें टैलेंट है वो हमेशा आगे जाएगा ही, कहीं से भी हो जाए वो। हाँ, तो आप वहाँ जाकर के ऐसा कोई एक्सपीरियंस किसी प्लेयर के साथ, मतलब आपको कुछ जानने को मिला हो उस क्रिकेट के बारे में, ऐसा कुछ आपको पता चला हो? मैंने अपनी फुटवर्क उधर सुधारा था, क्योंकि स्पिनर्स उधर काफ़ी अच्छे स्पिनर्स भी है, स्पिनर्स बेहतर है, रिस्ट स्पिनर्स काफ़ी अच्छे हैं उधर, विकेट भी स्पिन विकेट्स है उधर। तो रिस्ट स्पिनर इंडिया लेवल से अच्छे हैं, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया लेवल से, या फिर मतलब उस एरिया के हिसाब से अच्छे? जैसे मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता था तो वहाँ जैसे ही थोड़े स्पिनर्स है, लेकिन उनके अंदर वेराइटीज़ थोड़ी ज़्यादा है, गुगलीज और थोड़े वेरिएशंस ज़्यादा है।
तो आपको दिल्ली में प्रैक्टिस करने में ज़्यादा फ़ायदा मिलता? दिल्ली में हमेशा, लेकिन स्पिनर्स फेस करने के लिए मुझे वहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगा था। कुल मिला के बात ये है कि कंपटीशन अगर आपको कम करना है तो आपको छोटे स्टेट से खेलना पड़ेगा, तो उसका सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया रहता है? आपको एनओसी लेकर पहले ट्रायल देना पड़ेगा, या टीम खुद पहले फॉर्म्स फिल होते हैं ईमेल से, या टीम भी अप्रोच कर सकती है आपको। तो एनओसी लेकर आपको उधर जाना पड़ेगा ट्रायल देने। ट्रायल में सिलेक्ट होने के बाद आपका नाम स्क्वाड में आ जाएगा। ट्रायल में सिलेक्ट होने के बाद आपका, तो आपको हैंड टू हैंड इन्फॉर्म नहीं, 2-3 दिन में आपको ईमेल आ जाएगा आपके पास। आपने किस तरह से अरुणाचल प्रदेश अप्रोच किया? मैंने ईमेल से ही किया था। उनकी फॉर्म्स डेट आती है पोर्ट्स पे, अच्छा, तो वहाँ से देखकर मैंने किया था। तो वहाँ पर आपने पोर्टल में फॉर्म फिल किया और फिर आप ट्रायल के लिए गए। ट्रायल कहाँ पर हुआ? ट्रायल अरुणाचल में ही होता है। कौन सी सिटी में? सिटी ईटानगर। ईटानगर में ट्रायल्स हुए, और वहाँ पर क्रिकेट की फैसिलिटी कैसी है एज़ कम्पेयर टू? अच्छा है, उधर भी स्टेडियम्स 1-2 स्टेडियम है, लेकिन अच्छे स्टेडियम है, लेवल अच्छा है उधर भी। जैसे गुवाहाटी वगैरह में तो इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम्स है, वहाँ पर उधर सिटिंग मैनेजमेंट नहीं है बस, बाकी ग्राउंड्स तो अच्छे हैं। ग्राउंड्स अच्छे हैं? रेस्ट ऑफ इंडिया लेवल के ग्राउंड्स हैं वहाँ पर? ग्राउंड लेवल सही है, ग्राउंड थोड़े छोटे भी है लेकिन अच्छे ग्राउंड है। ग्राउंड्स अच्छे हैं और क्रिकेट फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन प्लेयर्स नहीं निकल के आ रहे। प्लेयर्स उधर क्रिकेट को वो नहीं करते ना, खेलते नहीं है, जिससे सारे फुटबॉल खेलते हैं ज़्यादातर उधर। तो वहाँ के क्रिकेट बोर्ड्स अवेयरनेस नहीं फैला रहे इस चीज़ को लेकर? अवेयरनेस फैला रहे, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट क्रिकेट में कम है उधर। तो इसके पीछे क्या कारण है? लोग हमेशा से उधर फुटबॉल ही खेल रहे हैं। जितने भी इंडिया में फुटबॉलर्स है ज़्यादातर सारे नॉर्थ ईस्ट से ही है। नॉर्थ ईस्ट से ही है। जैसे अपने इधर फुटबॉल का क्रेज़ काफ़ी कम है, वैसे ही उधर क्रिकेट का कम है। अच्छा, तो खाली मतलब हिस्टोरिकल रीजंस और प्रेफरेंस हैं इसमें, वो बात नहीं है कि बोर्ड वहाँ पर काम ख़राब कर रहा है या आपकी फैसिलिटीज़ कम है वहाँ पर? नहीं, उधर नेट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, इंडोर नेट्स भी है। तो आगे चल के अगर इन प्लेड ग्रुप्स में से कोई एलाइट ग्रुप में आने वाली टीम आपको नज़र आती है बेस्ट? असम तो ऑब्वियसली है ही है, असम ने तो बहुत डेवलपमेंट किया। अब रियान पराग के आने के बाद तो आप ये समझ लो कि असम इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टीम टू बीट। उनके अलावा कौन सी टीम्स अच्छा कर रही है? अरुणाचल अच्छा कर रही है? अरुणाचल अच्छा कर रही है अभी तो अच्छा कर रही है, लेकिन और दूसरी टीम तो मुझे अभी कोई लग नहीं रही देख के। असम ही है अभी। तो गोवा अभी एलीट ग्रुप में नहीं है ना? गोवा नहीं है। गोवा का परफॉर्मेंस कैसा रह रहा है? गोवा में भी मतलब जो बाहर के प्लेयर्स हैं वही ज़्यादातर खेलते हैं आके एनओसी लेकर। वहाँ के प्लेयर्स भी काफ़ी कम जैसे हैं। यशस्वी जायसवाल के भी अभी गोवा जाने की खबरें उड़ रही थी, लेकिन अब नहीं जा रहे ना वो। हाँ अब वो नहीं जा रहे, तो मतलब बाहर के प्लेयर्स ही आ रहे हैं वहाँ पर। तो कंपटीशन का लेवल वहाँ पर भी, हाँ तो वहाँ पर भी अभी क्रिकेट काफ़ी डेवलप होना बाकी है। लोकल प्लेयर है उधर से आईपीएल खेले हुए, सुयश प्रभु देसाई खेले हुए हैं। सुयश प्रभु देसाई, अच्छा गोवा के लोकल है वो। तो मतलब आप अगर प्लेड ग्रुप से खेलेंगे तो आपके लिए मौके आसान है, और अगर आप एलीट ग्रुप से खेलेंगे बड़े बड़े ग्रुप से तो वहाँ पर डिफ़िकल्ट। कंपटीशन तो है, उसे हमें फाइट करना पड़ेगा, मैं कर भी रहा हूँ अभी भी बाहर इंटरनेशनल ग्लोबली। तो अभी आपको क्या लगता है कि इंडियन क्रिकेट से निकल करके, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बहुत बड़ा सर्किट है वर्ल्ड क्रिकेट का, तो अभी कंपटीशन आपके लिए कम हुआ है या बढ़ने वाला है? अभी कंपटीशन मेरे लिए कम हुआ है ग्लोबली। तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा आगे चल के? ज़रूर देख सकते हैं शायद आप आगे जाके। तो अभी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब जिस तरह से आप जो आने वाली लीग्स में आप हमको खेलते हुए नज़र आ सकते हैं, तो वहाँ पर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किस तरह से आप अपने गेम को डेवलप कर सकते हैं और कंपटीशन को एलिमिनेट कर सकते हैं? जैसे काफ़ी सारी लीग्स होती है, उसमें इंटरनेशनल प्लेयर भी खेलते हैं काफ़ी सारे, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मुझे मिलेगा। अपने वेरिएशंस ट्राई भी करूँगा नेट्स में, मैं काफ़ी सारे न्यू डेवलप भी करूँगा, अपना गेम भी इम्प्रूव होगा थोड़ा मेरा, और एज ए लाइफ में भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इंडियन डोमेस्टिक के बारे में अगर बात करें निखिल थोड़ी, तो इंडियन डोमेस्टिक का जो कल्चर है वो फेयर है या फिर उसमें कुछ फ्लॉज हैं जिनको आप सुधारना चाहेंगे? ऑब्वियसली फेयर ही है वो, अभी ठीक ही चल रहा है सब। मतलब क्रिकेटर्स को पिक करना, आगे सिलेक्ट करना, तो ग्रास रूट लेवल पर किस तरह से काम करता है इंडियन डोमेस्टिक? कहाँ से प्लेयर्स पिक होते हैं और किस तरह से आगे बढ़ाए जाते हैं? स्कूल टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे स्कूल्स में DCA के भी ट्रायल्स होते हैं, जिससे आप डिस्ट्रिक्ट्स खेल सकते हो, एज ग्रुप अंडर 16, 19, 23 वगैरह। कॉलविन भी होता है, आप खेल सकते हो, वहाँ से सेलेक्ट होके परफॉर्म करोगे तो आप चैलेंजर खेलोगे राजस्थान में, चैलेंजर से आप परफॉर्म करोगे तो आप राजस्थान की टीम में भी आओगे। ऐसे
वहाँ परफॉर्म करो आप। तो जो सिलेक्शंस हो रहे हैं प्योरली परफॉर्मेंस के बेस, तो मतलब इसमें कोई बायसनेस आपको कभी भी देखने को नहीं मिली, ये एकदम परफेक्ट सिस्टम्स थे। तो ऐसे कोई भी क्रिकेटर नहीं है आपके लिए जो मतलब जिनके पास टैलेंट है और उनका करियर ख़राब हो गया? तो क्रिकेट मेहनत का गेम है, आप मेहनत करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। मुझे इंडिया लेवल पे काफ़ी ऐसी बातें सुनने को मिलती है कि इसके अंदर टैलेंट था लेकिन इसका करियर बर्बाद हो गया। वहाँ सिलेक्टर्स भी मुझसे बड़े बैठे हुए, मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मैं क्या ही बोल सकता हूँ उस पर। सबसे बड़े सिलेक्टर्स बैठे हैं वहीं बैठे हुए। मतलब आप मेहनत करेंगे तो आप आगे जाते जाएंगे और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यही आपका एक तरीका है आगे बढ़ने का। मेहनत के बिना आगे बढ़ोगे ही नहीं आप। लेकिन अभी जैसे जो आपका बीसीसीआई का सिस्टम है कि बाहर आप एक बार चले गए फिर आप इंडिया में वापस आ नहीं सकते, मतलब आपने इंडियन टीम से रिटायरमेंट ले ली इंडियन क्रिकेट से तो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, मतलब आप जैसे क्रिकेटर्स के लिए तो बहुत मुश्किल है ये। तो इस रूल पे आपका क्या कहना है, ये रूल सही है गलत है या इसमें क्या सुधार हो सकते हैं? रूल ठीक ही है क्योंकि आईपीएल सबसे बड़ी लीग है। पर विमेंस को तो अलाउ किया जा रहा है, विमेंस तो द 100 भी खेल रही हैं, बीबीएल भी खेल रही हैं, सीपीएल भी खेल रही हैं, पर आपके मेंस को अलाउ नहीं किया जा रहा। तो मतलब आप जैसे बडिंग क्रिकेटर्स के लिए तो फिर ये बिल्कुल मौका ख़त्म। एज अ प्लेयर ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि रूल चेंज हो, इंडियन प्लेयर्स बाहर जाके खेल सके। तो मतलब अगर आपको इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मतलब मिलती आगे चल के तो आपके लिए कितना फ़ायदा हो सकता था उसके लिए? जैसे काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं इंडिया के बाहर बैठे हुए, स्क्वाड में भी नाम नहीं आता उनका, तो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलती बाहर जाके एक्सप्लोर करने की, लीग्स खेलने की, कुछ सीखने का, उनका भी कंपटीशन बढ़ता थोड़ा उधर जाके, तो अच्छा रहता सबके लिए। निखिल, ये तो करंट जो चल रहा है आपकी लाइफ में उसकी बातें हो गई, फ्यूचर में आपका क्या प्लान है? अभी तो आप SA20 लीग आपने रजिस्टर किया है, आगे आपने बताया कि आप और भी टीम्स के साथ आप और भी ज़्यादा लीग्स में आप रजिस्टर करने वाले हैं, तो वहाँ पर आपके क्या प्लान्स हैं? क्रिकेट में आप किस तरह से अब अपना फ्यूचर एक्सप्लोर करने वाले हैं? जैसे काफ़ी सारी लीग्स है दुनिया में, अभी ICL T20 भी है और CPL भी होती है, लंका प्रीमियर लीग है। मैं सब कुछ एक्सप्लोर करूँगा, जहाँ जहाँ पे मुझे चांसेस मिलेंगे वहाँ जाकर मैं ज़रूर खेलना चाहूँगा। आपको पूरा विश्वास है कि एज एन ओवरसीज़ प्लेयर आप उस टीम में जगह बना पाएंगे उस लीग में? जैसे मेरे पास मिस्ट्री स्पिन है, तो इफ़ किसी स्काउट ने मुझे स्काउट कर लिया देन आई थिंक मेरे पास चांस है उधर। SA20 लीग में अगर आपकी शुरुआत हो गई निखिल, तो वहाँ पर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितनी ग्रैंड अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए? वो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जैसे सौरभ गांगुली सर उधर है, तो मुझे कुमार संगकारा, ट्रेवर पेनी सर, तो काफ़ी कुछ सीखने को मुझे मिलेगा उधर। हाँ, सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी के पास भी काफ़ी अच्छे कोचेस हैं, मतलब जितनी भी फ्रेंचाइजीज़ हैं, पाल रॉयल्स हैं, सुपर किंग्स है, प्रेटोरिया कैपिटल्स है, ईस्टर्न केप जो लगातार 2 टाइटल जीत चुकी है, तो मतलब सबके पास एक अच्छा स्ट्रक्चर है। इंडिया लेवल की आपकी प्रिपरेशन हो सकती है वहाँ, या IPL की तरह ही है वो, IPL की तरह ही है, कोचेस भी वही है, फ्रेंचाइजीज भी वही है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया, आप कौन सी टीम में खेलना चाह रहे हो? पाल रॉयल्स डेफिनेटली, ब्लू हैंडेड प्रेटोरियस की वजह से। और काफ़ी अच्छी टीम है वो, हाँ, यंगस्टर्स को चांसेस भी देती है वो। तो IPL में भी फिर आप राजस्थान रॉयल्स के लिए कभी मौका मिला? हाँ, तो राजस्थान रॉयल्स का कोचिंग स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। राहुल द्रविड़ अभी 1 साल के लिए थे, अनफॉर्चुनेटली अब नहीं रहेंगे, पर अभी भी बहुत ज़बरदस्त कोचिंग स्ट्रक्चर है। विक्रम राठौड़ हैं आपके पास, कुमार संगकारा है, ट्रेवर पेनी है, शेन बॉन्ड है, दिशांत याग्निक है, काफ़ी अच्छे कोचेस हैं। तो हाँ, तो मतलब अगर आप रॉयल्स फ्रेंचाइज में कहीं पर भी खेलते हैं तो बहुत अच्छा एक्सपोजर रहेगा। आप बता रहे हैं कि आपकी फेवरेट भी है, जिस हिसाब से वो मौके देती है, तो ये तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। IPL में आपके आगे क्या प्लान्स हैं निखिल, कि IPL में अगर एज एन ओवरसीज़ प्लेयर तो आप खेल ही सकते हैं, जैसे आपने बताया कि आप किसी और देश के लिए आगे चल के खेलें तो IPL में आप ओवरसीज़ प्लेयर खेल सकते हैं। लीग्स आप खेलने का बता रहे हैं कि लीग्स मेरा खेलने का फुल प्लान है, IPL में आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं आपके लिए? IPL में एज अ नेट बॉलर मैं भी आ सकता हूँ, इफ़ मुझे चांस मिलता है, कोई स्काउट मुझे बुलाते हैं, टीम वाले, मैनेजमेंट वाले मुझे अगर स्काउट करते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर एक नेट बॉलर बन के आप किसी टीम में जाते हैं तो आप वहाँ पर IPL, तो जैसे कभी कभी होता है कि कोई एक प्लेयर इंजर्ड होता है तो नेट बॉलर को वो लोग रिप्लेसमेंट साइन कर लेते हैं, आपको तो नहीं कर सकते, पर आप नेट बॉलर के तौर पर खेल सकते हैं वहाँ पर। मुझे भी काफ़ी गेम इम्प्रूव होगा मेरा, तो मुझे भी। आपने ब्लू हैंडेड प्रेटोरियस के अलावा और किस किस को नेट बॉलिंग कराई है?
और किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर को तो नहीं कराई है। इंटरनेशनल प्लेयर को नहीं कराई है। और इंडिया लेवल पे थोड़े बहुत प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े जो नाम हैं, बड़े प्लेयर्स नीतीश राणा को की हुई है, और अनिकेत वर्मा को मैच में की हुई है। अनिकेत वर्मा और नीतीश राणा को आपने मैच में की हुई है। और मतलब एक ऐसा मोमेंट आपके फ्यूचर में जो आप अपनी लाइफ में लिखवाना चाहते हैं कि भाई यार ये हो जाए तो मज़ा आ जाए, ये मतलब बॉलिंग डालते हुए इस प्लेयर का विकेट मिल गया, या बैटिंग करते हुए आपने इस बॉलर को छक्का मार दिया। मुझे बैटिंग करते हुए राशिद खान को छक्का लगा, हैट्रिक ऑफ सिक्सेस क्योंकि कोई मार नहीं पाता उनको, खाली क्रिस गेल और संजू सैमसन, इन दोनों ने हैट्रिक ऑफ सिक्सेस लगाया है राशिद के अगेंस्ट। बाकी राशिद खान चैलेंज करते हैं कि आप मेरे को मार के दिखाओ और आपकी अगली बॉल पर मैं आपका विकेट लेके दिखाऊंगा। और बॉलिंग करते समय मिस्ट्री स्पिन में बॉलिंग करते समय लुहेंड्रे प्रेटोरियस, और लुहेंड्रे प्रेटोरियस जिस तरह से अभी छाए हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में निखिल, उनका मतलब आप देखो कि पिछले साल उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला है, और अंडर 19 वर्ल्ड कप से जिस तरह से ये लुहेंड्रे नाम उठा है, पाल रॉयल्स ने साइन किया, पाल रॉयल्स में अभी जो मेगा ऑक्शन के रिटेंशंस थे उसमें भी लुहेंड्रे प्रेटोरियस का नाम आया है, और साउथ अफ्रीका के लिए लगातार अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। अपने टेस्ट डेब्यू पे ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग करी थी। तो मतलब ये आपका ड्रीम विकेट है इस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड डेवल ब्रेविस साउथ अफ्रीकन ही हैं क्या लिस्ट में? ऐसे 20 टारगेट कर रहे हो तो वही प्लेयर्स लिस्ट में। क्लासन है। इंडियन प्लेयर्स में विराट कोहली ऑब्वियसली, अब कभी भी नेट्स में भी सामने है। हाँ, ऑब्वियसली नेट बॉलिंग के थ्रू तो आप उनके अगेंस्ट खेल ही सकते हो सकता है आगे चल के विराट आईपीएल के बाद मुश्किल है, लेकिन हो सकता है मन बना लें कि बाहर की लीग्स खेलें, वहाँ पर भी आपको अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो आप फाइनली लीग्स में बस सुपरस्टार बनना चाहते हैं, ये आपका टारगेट है। और अगर किसी देश से खेलने का मौका मिला तो आपने बताया यूएई से आप खेलना चाहेंगे, तो आप यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कन्वेंशनल रूट लेना सही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, या आपने जो मुश्किल रूट लिया है वो? आप चांसेस ले सकते हो, अगर आप चांस नहीं लोगे तो आपको पता नहीं है आगे क्या होगा, किसी को भी नहीं पता। अगर आपने चांस ले लिया तो आगे आप क्या कर सकते हो, तो आपको खुद के ऊपर बिलीव रखना है और आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। दोनों में से बेटर रूट कौन सा है? दोनों ही काफ़ी अच्छे रूट्स हैं। दोनों अच्छे रूट्स हैं जो आपको सेट हो जाए। और एक मैसेज हमारे यंगस्टर्स को मोटिवेट करने के लिए? आपको जो भी अच्छा लगे आपको सिर्फ वही करना चाहिए, आपको अपने मन की सुननी चाहिए, कोई दूसरा क्या बोल रहा है आपका वो नहीं सुनना चाहिए, बिल्कुल भी अपने दिल की करो। चलो, थैंक यू सो मच निखिल फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट, और काफ़ी सारी डिटेल्स आपने हमको दी और काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, और आप आगे काफ़ी सारी लीग्स खेलें। आपका आईपीएल में भी मैं चाहूँगा खेलने का सपना पूरा हो। इंडियन क्रिकेट तो अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ आर्क है अभी, पर जिस भी आप नेशनल टीम के लिए खेलें काफ़ी सक्सेसफुल हों और काफ़ी आगे जाएं, ये मेरी दुआएं। और जितने भी फैंस मेरे साथ बैठे उम्मीद है उनकी भी यही दुआएं होगी, और आपको आगे हम लोग टीवी पे बस खेलते हुए देखना चाहते हैं। थैंक यू भैया फॉर कॉलिंग मी हियर, काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट में। फिर आपसे मुलाकात होगी निखिल, जल्दी मिलेंगे।